जी, हम आज कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। जी, मैं ये कहता हूँ कि लिविंग थिंग में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और ये प्लांट में पाए जाते हैं। अगर ये लिविंग थिंग में पाए जाते हैं तो हम इनको बायोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग थिंग से हासिल हों। ठीक है, इसको मैं यहाँ ये लिख लेता हूँ कि बायोमोलिक्यूल। तो लिविंग थिंग्स से कैसे हासिल होते हैं इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो मैंने ये भी कहा कि ये प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं इनको। प्लांट्स इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं ये भी हम आगे देखेंगे, मगर सबसे पहले हम ये देख लें कि कार्बोहाइड्रेट्स का वर्ड कहाँ से आया है और क्यों हम इनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ये हम डायग्राम दिखा रहे हैं सामने, इसमें ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनमें सब कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है। यहाँ पे ये हमारे पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स दिख रही हैं हमें, और ये जो है एक बर्गर दिख रहा है, रोटी वगैरह दिख रही है। ये सब के सब जो है इनमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए कहते हैं कि जब हम इसका जनरल फार्मूला देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है, CnH2O। अब कार्बोहाइड्रेट्स किन तीन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल उसी रेशो से मिले होते हैं जिस तरह से वाटर में मौजूद होते हैं, यानी 2:1, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो CnH2n, एन मीन नंबर ऑफ कार्बन की बात करेंगे हम, ये आगे बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कार्बन में वाटर मौजूद है, इसीलिए हम इनको हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अच्छा, ये बायोमोलिक्यूल हैं, और इन अब बायोमोलिक्यूल सारे के सारे मैं ये कहता हूं कि ये मैक्रोमोलिक्यूल हैं। मैक्रोमोलिक्यूल। अब मैक्रोमोलिक्यूल क्यों हैं? मैक्रो कहते हैं बड़े को, और मॉलिक्यूल यानी बड़े मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि इनके छोटी छोटी यूनिट्स जो हैं वो मिलके बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की जो स्मॉल यूनिट है, बेसिक यूनिट है, वो मोनोसैकेराइड कहलाता है जी। मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मिलके हमारे पास RIDES, ये मैं लिख लूँ स्पेलिंग इसके कंप्लीट। मोनो कहते हैं सिंगल को, और सैकेराइड कहते हैं शुगर को, यानी सिंगल शुगर। इसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सिंगल शुगर। इस चीज को हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले तो हम ये पता चलाएं कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स अगर प्रिपेयर करते हैं तो कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट्स के लीव्स में क्लोरोफिल एक कंपाउंड है, एक पिगमेंट है, इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ग्रीन पिगमेंट है, और इस ये क्या करता है, इसमें सनलाइट ट्रैप करने की बड़ी अच्छी सलाहियत होती है। सनलाइट को ये ट्रैप करता है। अच्छा, होता क्या है कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर, पानी के साथ और सनलाइट की मौजूदगी में ये प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज, C6H12O6, ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन जो हम जिससे हम सांस लेते हैं, जो हमारी ब्रीथिंग में यूज होता है। अच्छा, इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है तो यहाँ भी हम 6 लिख लेंगे। इसकी वजह से जो है ऑक्सीजन की तादाद जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। हाइड्रोजन भी 12 हैं तो यहाँ हम 6 लिख लेंगे, 6 2 12, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, मगर ऑक्सीजन की तादाद अभी बैलेंस नहीं हुई। तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 18। तो हमारे पास यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और 6 हम यहाँ लगा लेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो यूं जो है प्लांट्स जो है क्लोरोफिल की मदद से कार्बोहाइड्रेट्स मीन ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तैयार हुआ है, ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं जी। तो ग्लूकोज जो है ये मोनोसैकेराइड है। अब मोनोसैकेराइड का मैंने कहा कि ये सिंगल शुगर है, यानी सिंगल यूनिट है, बेसिक यूनिट है ये कार्बोहाइड्रेट्स की। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब बहुत से मोनोसैकेराइड की यूनिट्स आपस में मिलेंगी तो वो एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। इस चीज को भी हम आगे देखेंगे। यहाँ हम देख लेते हैं कि मोनोसैकेराइड क्या है। मोनोसैकेराइड में जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर 3 कार्बन होंगे तो उसको हम कहेंगे ट्रायोसिस, और अगर 5 कार्बन होंगे तो उसको हम कहेंगे पेंटोसिस, 4 होंगे तो टेट्रोसिस कहेंगे। मगर हम जो यहाँ बात करेंगे वो इन 2 चीज़ों की बात करेंगे, बल्कि 3 चीज़ों की, पेंटोसिस और एक और है जिसमें हम देखते हैं कि 6 कार्बन,
6 कार्बन शुगर, जिसको हम कहते हैं हेक्सोसिस। हेक्सोसिस। अच्छा, हेक्सोसिस में हमारे पास आ जाती है ग्लूकोज की एक मिसाल जिसमें 6 कार्बन है। ठीक है, अगर जो जनरल फार्मूला हमने ऊपर देखा था उसको अगर हम डिस्कस करें तो CnH2O अगर इसमें पुट करें तो हमारे पास अगर C जो है, इधर भी N मोस्टली लिखा होता है, C6 हो जाएगा, H12 हो जाएगा, 6 2 12, और O जो है वो 6 हो जाएगा। तो यूं हमें पता लगा कि अगर 6 कार्बन होंगे तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फार्मूले में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पूरी तादाद आ जाएगी। तो ये मोनोसेक्राइड। अब पेंटोसिस में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है डीएनए और आरएनए की। आरएनए। अच्छा, एक और चीज वो ये है कि हम अभी यहाँ पे जो है ग्लूकोज को देखेंगे। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज जो है जिनको हम कहते हैं हेक्सोसिस। हेक्सोसिस की आगे दो टाइप हैं, एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। ग्लूकोज और दूसरी जो टाइप है वो फ्रक्टोज है। ग्लूकोज को हम कहते हैं जी ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। पोली कहते हैं मैनी और हाइड्रोक्सी कहते हैं हाइड्रोक्साइड ग्रुप जब मौजूद होगा। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो है इनका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और इस चीज को हम यहां लिख लेते हैं एल्डिहाइड। सॉरी, इसके स्पेलिंग गलत हो गए, एल्डिहाइड। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं फ्रक्टोज जो हैं उनको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। इसी चीज को मैं यहां ऐसे ही लिख लेता हूं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। और इसका मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आपको दिखा देता हूं जो कि कुछ इस तरह से है। इसको मैं नीचे ला के दिखा देता हूं। ये जो है, अब यहाँ पे जो ये मौजूद है स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये जी ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, पॉइंट आउट कर लेता हूँ इसको। ये जो है ये ग्लूकोज का फार्मूला है और ये जो है जी ये फ्रक्टोज का फार्मूला है। ये अब ग्लूकोज में जो CHO ग्रुप लगा हुआ है, ये CHO ये जो है ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। और यहाँ पे ये जो कार्बन लगा हुआ है ये वाला, इसके दोनों तरफ इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन, ये जो है कीटोज यानी कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। इसी बेस पे हम ग्लूकोज को जो है वो कहते हैं अल्डोज शुगर और कीटोन को हम कहते हैं कीटोज शुगर। कीटोज, इसको अल्डोज कहते हैं, इसको कीटोज कहते हैं। ओज का मतलब ही शुगर होता है बेसिकली। और अल्ड का जो वर्ड आया ये अल्डिहाइडिक यानी फंक्शनल ग्रुप है ये। ठीक है जी, तो ये जो है ये आज हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनका जो प्राइमरी सोर्स हैं, बेसिक जो सोर्स हैं वो प्लांट्स होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स हैं। और जो चीज़ लिविंग थिंग से हासिल हो उसे हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि इनकी छोटी से छोटी यूनिट मिलके क्या बनाते हैं जी, ये बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब हमने देखा कि बेसिक जो यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स की वो मोनोसेक्राइड है। अब मोनोसेक्राइड में हमारे पास हमने देखा कि उसमें हमारे पास ट्रायोसिस आ जाती हैं, पेंटोसिस यानी 5 कार्बन शुगर, हेक्सोसिस, हेक्सोस लिखा हुआ है तो हेक्सोसिस लिख लें, पेंटोसिस तो 6 कार्बन शुगर यहाँ पे आ जाएंगी। इसी तरह हमारे पास जैसे डीएनए आरएनए है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अलग से न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक में। इसी तरह हमने देखा कि एक्सोसिस में हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज की 2 यूनिट्स आ जाती हैं। एक में अल्डोज कहते हैं हम ग्लूकोज को और कीटोज कहते हैं हम फ्रक्टोज को। तो ये हमने देखा कि प्लांट्स जो है, अच्छा एक चीज और जो है वो ये है कि ये हमने इक्वेशन देखी ये वाली, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो है प्लांट्स जो है ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि प्लांट्स के जो लीव होते हैं उनमें क्लोरोफिल मौजूद होती है, ग्रीन पिगमेंट, और इसमें सनलाइट ट्रैप करने की सलाहियत मौजूद है। और सनलाइट ट्रैप करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में ये ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यूं आज हमें पता लगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं और ये प्लांट्स में प्रिपेयर होते हैं। और प्लांट्स इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं, सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। ठीक है जी, तो